गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास फिफ्थ के चैप्टर यूनिट 6 क्लास डिस्कशन को डिस्कस करेंगे। आप सभी अपने कॉपी पेन निकाल लें और बुक भी रखिए अपने सामने, और जो जो मैं बुक में लिखूँ आपको बुक में लिखना है। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे क्लास डिस्कशन, मतलब क्लास के अंदर होने वाला डिस्कशन। डिस्कशन क्या होता है? किसी जब मैटर पे टीचर और स्टूडेंट बात करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्कशन। देखिए, रिसाइट एंड डिस्कस। रिसाइट माने सुनाना और उसके ऊपर डिस्कस करना, उनसे रिगार्डिंग बातें करना। यहाँ पर हमारी टीचर मैडम है और ये हमारे छोटे छोटे नन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स हैं। ओके क्लास, देखिए कितने सारे स्टूडेंट हैं इनके हाथ में। यहाँ पर ये देखिए, ये कॉपीज़ हैं, डेस्क है। आप सभी भी अपनी क्लास मिस कर रहे होंगे कोविड टाइम में। और ये डस्टबिन भी है, चेयर भी है। बच्चे कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। देखिए, इन द क्लास इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। बच्चों, हार्डली मीन्स होता है बेयरली। बेयरली मीन्स क्या होता है? इक्वल टू नन। इक्वल टू नन। आप अपनी कॉपी के ऊपर, बुक के ऊपर पेंसिल से हल्का से लिख लीजिए। हार्डली बेयरली का मतलब होता है इक्वल टू नन, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो, लगभग जीरो। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड। जब क्लास में डिस्कशन हुई जेन, तुमने मतलब मुश्किल से कोई एक आध शब्द ही कहा। वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हेयर्ड। हम सब ने अपनी बातें रखी। एयर्ड, अपनी बातें रखना। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हेयर्ड, लेकिन हमने तुमसे कोई एक शब्द ही सुना। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। चैटर मीन्स होता है डिस्कशन, साउंड, नॉइस। चैटर मीन्स क्या होता है? नॉइस। चैटर मीन्स नॉइस। यू सेट, तुम बैठी रही, एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, चुपचाप बैठी रही। और किस में? नॉइस में। नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन, एंड प्लीज बी प्लेन, और बिल्कुल क्लियर बताओ। प्लेन मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चों? प्लेन मीन्स यहाँ पर है क्लियर, क्लियरली। और क्लियरली बताओ जेन, इज देयर एनीथिंग दैट द मैटर, कि आप कोई बात है जो मैटर करती है। मतलब यहाँ पर मैटर का मीन्स क्या है? कोई प्रॉब्लम है? जो वर्ड में लिख रहा हूँ आप उनको पेंसिल से अपनी कॉपी के ऊपर लिखते रहेंगे, बुक के ऊपर, सॉरी। जेन लुकड अप एंड देन शी स्पोक। जेन ने ऊपर देखा, तब वो बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी वॉइस क्लियर थी और लो थी। लो मीन्स कम थी। देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। हु आर रेदर, रेदर मीन्स यहाँ पर है क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, क्वाइट। क्वाइट माने काफ़ी, और यहाँ पे क्यू यू आई ई टी माने साइलेंट। तो साइलेंट माने, जैसे बोलता टीचर साइलेंट प्लीज, तो क्वाइट माने साइलेंट, क्यू यू आई ई टी माने साइलेंट। तो हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी वॉइस कम थी और क्लियर थी और कम थी। उसने कहा देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कह रहे इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, जो काफ़ी चुप रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या बताया गया कि क्लास डिस्कशन हुआ जिसमें एक जेन नाम की लड़की थी जो कि बहुत ही कम बोली। टीचर ने उसे पूछा कि जेन कोई बात है? तो जेन ने कहा कि, बहुत हल्की आवाज़ में उसने बोला कि मैडम, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम बात करते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारे इसकी पोएट है वो है गर्वेस फिन्न। अब देखते हैं, इसमें देखिए हमने न्यू वर्ड्स, बच्चों ये न्यू वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए, न्यू वर्ड आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। न्यू वर्ड कौन कौन से? डिस्कशन। डिस्कशन क्या होती है? टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर जब ग्रुप में बात करें, एक सिंगल टॉपिक कोई है, जब उसके ऊपर हम ग्रुप में बात करें तो उसको डिस्कशन बोलते हैं। जैसे हम डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, या जब हम पिकनिक पर जाएंगे तो क्या क्या सामान खाने का लेकर जाएंगे, तो वो सब डिस्कशन होता है। एयर्ड, एड माने मेक पब्लिक, पब्लिक के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, मम्मी पापा के सामने, लोगों के सामने अपनी बातें रखना, दैट इज एयर्ड। बेयरली, बेयरली माने ओनली जस्ट। ओनली जस्ट मीन्स वेरी फ्यू, बहुत ही कम। वेरी फ्यू मीन्स बहुत ही कम, या वेरी लिटिल। स्टेयर, स्टेयर माने वही घूरना, एक तरफ देखना, टकटकी लगाकर देखना। लुक फिक्सली, फिक्स होकर देखना। विद आइज वाइड ओपन, बस आंखों से देखते रहना लगातार, आंखें मत झपकाना। पी एल ए आई एन, प्लेन। प्लेन हियर, यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है वो क्लियर के सेंस में यूज हुआ है। क्लियरली बताओ। ओके क्लास, डिस्कशन मीन्स किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी सिंगल टॉपिक पर बातें करना। एयर्ड मीन्स उसको पब्लिक, मतलब पब्लिकली बातें करना, लोगों के साथ बातें करना। बेयरली, बहुत ही कम। स्टेयर, लगातार देखना। लुकिंग फिक्सली विद आइज ओपन। प्लेन मीन्स क्लियर। अब नाउ
क्लास लेट्स रीड, ये भी आपको कॉपी में करना है। वैसे मैं इंडिविजुअली बता दूंगा आपको। व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो आप इसमें इसका आंसर लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ साथ, द डिस्कशन was going on in the class, discussion was going on in the class, who was quiet one in the class, तो आंसर टू यहां लिख लेंगे हम, जेन वाज। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, कॉपी में क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ सकते हैं, क्वाइट वन इन द क्लास। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप बुक में कर लीजिए, वाई वॉज शी क्वाइट, वो क्वाइट चुप क्यों थी। शी वॉज ऑफरेड टू एयर हर ओपिनियन, उसको डर लग रहा था, एफ्रेड माने डर लगना, कि वो अपनी बातें रखने से उसको डर लग रहा था। शी हेटेड द नॉइस, उसको नॉइस से नफरत थी, हेट करती थी वो। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं थी। शी वॉज क्वाइट बाई नेचर, उसकी नेचर ही क्वाइट रहने की थी। उसने कहा था ना लास्ट में कि देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, कि जो काफ़ी चुप रहते हैं, तो यानी कि उसकी नेचर ही ऐसी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं क्लास में डिस्कशन के टाइम। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, आप पार्टिसिपेट करते हैं या चुप रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। ठीक है, मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। आई एयर माई ओपिनियंस, मैं क्या करता हूँ, अपनी ओपिनियन भी एयर करता हूँ, मतलब मैं अपनी ओपिनियन भी देता हूँ वहाँ पे टीचर के सामने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, थिंक एंड राइट। अब थिंक करो, सोचो, और राइट करो, लिखो। चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास, अपनी क्लास में टू फ्रेंड्स चूज करो, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, और जो क्लूज दिए गए हैं बॉक्स में, उनसे उनकी नेचर को डिस्क्राइब करो। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब दैम, आप अपने वर्ड भी ऐड कर सकते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए। आपके जो मतलब टू फ्रेंड हैं, आप दो फ्रेंड चूज कर लो। सपोज मैंने अपने टू फ्रेंड चूज किए, अनुज एंड सौरभ, ये मेरे रैंडम नेम है, कोई भी आप अपने टू फ्रेंड कोई भी ले सकते हैं। आप अपने, आपकी अगर आप गर्ल हैं तो आपकी गर्ल्स में जो फ्रेंड हैं, अगर बॉय हैं तो बॉय के जो फ्रेंड हैं, आप उनके फ्रेंड ले सकते हैं। अब उनकी नेचर कैसे है, मैंने अगर अनुज की बात करूं, तो अनुज मेरा क्वाइट फ्रेंड है, क्वाइट, क्यू यू आई टी, क्वाइट मीन्स ये चुप रहता है बेचारा, फ्रेंडली, काफ़ी अच्छा दोस्त है, ये हेल्पफुल है। ठीक है, अब मैं सौरभ की बात करूं, तो ये स्टूडियस है, स्टूडियस मीन्स वन हु स्टडीज अ लॉट, जो बहुत पढ़ता है। ये शेयरिंग है, जो बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है मेरे साथ। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आप ये नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये नोटी भी है, आप भी अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं जो नोटी है। आप ये सारी क्वालिटीज़ जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पे इसने पहले हमने बना लिया, तो हम ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे टाइप पे लिखना है हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी, आई हैव टू फ्रेंड्स, लिखिए साथ में मेरे, आई हैव टू फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम लिख दीजिए अनुज एंड सौरभ, इसको बुक में भरना है। सौरभ इज, ये जो मैंने जितनी भी क्वालिटी हैं ये सारी की सारी आप कॉमे दे दे के लिख दीजिए। स्टूडियस, शेयरिंग एंड नोटी, स्टूडियस, शेयरिंग एंड नोटी, while Anuj is quite friendly and helpful। while का मतलब है जबकि, quite friendly and helpful। ओके क्लास, नेक्स्ट। सो
व्हाट इज अ डिस्कशन? अब इसने कहा देखो लेट्स टॉक, आओ बातें करें। क्वेश्चन नंबर वो इसने फर्स्ट बात बताई, व्हाट इज अ डिस्कशन, डिस्कशन क्या है? ये सिर्फ समझने के लिए है। टू डिस्कस मीन्स, डिस्कस मीन्स क्या होता है? टू टॉक टुगेदर, एक साथ बातें करना। और टू डिसाइड समथिंग, कुछ डिसाइड करना। डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर, आपस में बातें करना। और डिसाइड समथिंग, कुछ डिसाइड करना। वेन यू डू दिस, जब आप ऐसा करते हैं, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक डिस्कशन में पार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो, अब जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं आप इनको पढ़ें। टेल अस, दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन अ डिस्कशन, वो हमें बताते हैं कि एक डिस्कशन में क्या होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया वन बाय वन। देखिए डिस्कशन में क्या होता है, एक डिस्कशन में जो हर इंसान है, ईच जो हर पर्सन है, वो अपने आइडिया वन बाय वन देता है। मतलब अगर हम किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो हर पर्सन जो भी वहाँ पर है वो अपना आइडिया वन बाय वन देगा। पहले एक ने दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ, कुछ बताते हैं वाई समथिंग शुड बी डन, कि ये क्यों किया जाना चाहिए। और अदर्स में बताते, और बाकी बताते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं, हाउ, वो हाउ बताते हैं। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम, पार्टिसिपेंट खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन, कई आइडियाज दिए जाते हैं। एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट, एवरी वन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर बेस्ट। मैनी आइडियाज आर गिवन, काफ़ी आइडिया दिए जाते हैं। और एवरी वन जो भी वहाँ पर सब हैं वो हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन से आइडियाज़ हमारे बेस्ट हैं। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू द पार्क, कह रहा है ये पॉइंट नोट करो जो आप डिस्कस कर सकते हैं एक पार्क की विजिट करने से पहले, पार्क की विजिट की प्लानिंग करने से पहले। कि पहला तो वही, चूज अ डे एंड टाइम, हम किस दिन जाएंगे और किस टाइम जाएंगे। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, कौन कौन सी चीज़ें खेलने के लिए लेके जाएंगे। असाइन ड्यूटी, कौन लाएगा, वो ड्यूटी असाइन कर सकते हैं। थिंग्स टू ईट, खाने के लिए क्या लेके जाएंगे। तो कह रहा है लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, कह रहा पिक्चर को देखिए पोएम में। इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास अबाउट इज अबाउट, कह रहा कि पिक्चर को देखिए अच्छे से और लिख सोचिए और लिखिए कि वहाँ पर किस तरह का डिस्कशन चल रहा है। अब हम देखिए ऊपर जाएंगे फिर वापस पिक्चर देखेंगे। अगर हम देखें क्लास, तो यहाँ पर देखिए मैडम पढ़ा रही है, बच्चे किताब खोल कर बैठे हैं, कॉपी खोल कर बैठे हैं। तो सारे बच्चे किस पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास वर्क के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, बुक में करना है ये भी, कॉपी में नहीं करना। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए पेज नंबर 97 पे जो भी कुछ है वो आपको सब बुक में ही करना है। पेज नंबर 97 पूरा बुक में करना है। अकॉर्डिंग टू मी, इन द क्लास दे आर डिस्कसिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्क, अबाउट सब्जेक्ट स्टडीज़, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हो मैडम, सब्जेक्ट स्टडीज़। अगर हम बोर्ड देखें तो शायद हम ये भी ऑब्जर्व कर पाएँ कि सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। वो देखते हैं बोर्ड पे कुछ लिखा हो तो। देखिए यहाँ पर बोर्ड है क्या अभी यहाँ पर बच्चों, हाँ देखो मैडम उनको मैप समझा रही है वो। दे आर डिस्कसिंग अबाउट सब्जेक्ट स्टडीज़ एंड मैप वर्क, मैप वर्क, मैप, मैप वर्क। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ग्रिड, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। कह रहा है कि आपको ग्रिड दिया गया है नीचे, आपको उनकी क्वालिटी हर पर्सन को असाइन करनी है। कह रहा कुछ हमने क्लू दिए हैं, क्लू मीन्स हिंट, क्लू मीन्स क्या होता है बच्चों, हिंट। अब देखिए क्लू क्या है, पहला क्लू देखिए, संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता ने अपनी पेंसिल अपने पार्टनर को उधार दी। ये देखिए बच्चे दिखा रहा है बच्चे ने बिल्ली को कैसे बचा लिया। तो बच्चों अगर हम देखें ब्रेव, नोटी, क्वाइट, टॉकेटिव, जेनरस, स्टडीज, ये क्वालिटीज़ हैं। ब्रेव माने जो बहुत ही ब्रेव हो, बहादुर हो। नोटी जो बहुत शरारत करता हो। क्वाइट जो बिल्कुल चुप चुप रहता हो। टॉकेटिव माने जो बहुत बातें करता हो।
जेनरस जो दूसरों की हेल्प करता हो, स्टूडियस जो बहुत पढ़ता हो। अब इसने कहा संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, संगीता ने अपने पार्टनर को जो उसके साथ बैठता है उसको अपनी पेंसिल दे दी। तो संगीता क्या है बताओ? वो ब्रेव है, नोटी है, क्वाइट है, टॉकेटिव है, जेनरस है, स्टूडियस है। वो क्या है संगीता? वही जो दूसरों की हेल्प करता है, वो क्या होता है बच्चों? जेनरस। तो संगीता के सामने जेनरस पे टिक कर देंगे। ये भी आपको बुक में ही करना है। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में जो बहुत बातें करता है। तो नीरव क्या है? टॉकेटिव। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रोनिंग इन द लेक। ये देखिए प्रणव ने यहाँ पे एक कैट को डूबने से बचा लिया। अब देखो लेक में प्रणव छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे ने कैट को बचाया, तो उसने लेक में डूबने से बचाया। तो देखो अब हो सकता है प्रणव खुद डूब जाता, तो ये तो बहुत रिस्क वाला काम था, तो प्रणव ने अपनी बहादुरी दिखाई। तो प्रणव ब्रेव है। और प्रणव जेनरस भी है। दो क्वालिटी भी हो सकती है किसी में, ब्रेव भी और जेनरस भी है, क्योंकि उसने हेल्प भी की। मेघा इज जस्ट अपोजिट ऑफ नीरव, मेघा बिल्कुल नीरव की अपोजिट है। अगर हम नीरव की बात करें तो जो नीरव है वो टॉकेटिव है, तो मेघा क्या है? क्वाइट है, मेघा बोलती ही नहीं। मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन, मिथिला सबको परेशान करती है, तो मिथिला सबको परेशान करती है, तो मिथिला क्या है? नोटी है। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड, रितु के हाथ में हमेशा बुक रहती है, तो रितु क्या है हमारी? स्टूडियस है। तो ये हमारी टेबल भर गई। ओके, लेट्स रीड एंड डू। आइए पढ़ें, लेट्स रीड, आइए पढ़ें, एंड डू करें, आइए पढ़ें एंड करें। अब देखिए चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल ब्रेवरी आर ऑनर्ड, इसमें एस साइलेंट है बच्चों, और एक्सेप्शनल माने बहुत अलग, सबसे अलग, विद द ब्रेवरी अवार्ड टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड। चिल्ड्रन जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक्सेप्शनल माने बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, और ऑनर्ड उनको, ऑनर्ड माने सम्मान करना, उनको रेस्पेक्ट देना, और ऑनर्ड उनको रेस्पेक्ट दी जाती है, क्या दिया जाता है उनको? ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी उस प्रतिभा को, उस ध्यान देने को, ताकि हम कुछ स्थान दे सकें, उनकी उस चीज़ को हम अच्छा दिखा सकें, उनको हम अवार्ड देते हैं इसलिए। इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, एक इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। तो ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कौन देता है? गौर से ध्यान से समझना, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बच्चों को कौन देता है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड देता है। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, ब्रेव चिल्ड्रन को कैश प्राइजेस दिए जाते हैं। फ्री स्कूल एजुकेशन, उनको फ्री, जो भी जिनको ये ब्रेवरी अवार्ड मिलता है उनको एक तो कैश प्राइजेस दिए जाते हैं, फ्री स्कूल एजुकेशन, उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है, एंड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट मिलता है। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे हमारा कब होता है? 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे हमारा कब होता है? 15 अगस्त। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीम्बल पढ़ी थी विद द पीपल ऑफ इंडिया वाली, वो रिपब्लिक डे की ही होती है हमारी। तो दे राइड ऑन एन एलिफेंट, वो एक एलिफेंट पे राइड करते हैं, राइड मतलब किसी एनिमल पे सवारी करना, एलिफेंट पे राइड करते हैं रिपब्लिक डे की परेड में। ठीक है, अब देखो किसके बारे में बता रहा है ये? हर्ष श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव है ए 12 ईयर ओल्ड बॉय, एक 12 साल का बच्चा, एंड हिज 15 ईयर ओल्ड सिस्टर, और उसकी 15 ईयर्स की जो एक बहन थी, 15 ईयर्स की उससे बड़ी सिस्टर, रेस्क्यूड माने सेव करना, रेस्क्यू माने, इसको आप यहाँ पे ऐसे एरो लगा के यहाँ पे लिख दीजिए सेव, रेस्क्यू माने सेव, रेस्क्यू माने सेव, रेस्क्यूड अ चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ अ रेजिंग बुल, रेजिंग माने जो बहुत ही पावरफुल, जो अटैक करने आ रहा है उसको बोलते हैं रेजिंग। तो हर्ष श्रीवास्तव एक 12 ईयर ओल्ड बॉय, एक 12 साल का लड़का, और एक 15 ईयर्स की उसकी सिस्टर ने एक बच्चे को, अ चाइल्ड को, फ्रॉम द अटैक ऑफ रेजिंग बुल, एक बुल के अटैक से बचा लिया। युमनन जयादेव सिंह, युमनन जयादेव सिंह 11 ईयर ओल्ड, ये 11 साल का बच्चा था, जम्प्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, फ्लडेड रिवर बच्चों, फ्लडेड माने बहुत तेजी से बहती हुई रिवर, जो बहुत तेजी से बह रही हो, फ्लडेड रिवर, वो जंप, उसमें उसने उस रिवर में जंप कर दी, एंड सेव्ड अ 3 ईयर्स ओल्ड,
और 3 साल के बच्चे को बचाया फ्रॉम ड्रोनिंग। ड्रोनिंग माने नदी में डूबने से, पानी में डूबने को बोलते हैं ड्रोनिंग, ड्रोनिंग। युमनन जयदेव सिंह ने, जो 11 साल का एक बच्चा है, उसने फ्लडेड रिवर में जंप कर दी और एक 3 इयर्स के बच्चे को डूबने से बचाया। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। उसकी ये जो ब्रेवरी थी, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसको उसको अवार्ड मिला, प्राइम मिनिस्टर सर्टिफिकेट मिला, कैश प्राइज मिला, बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। उसने क्योंकि एक इन्फेंट की जान बचाई। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट ए चाइल्ड। अब आपको भी एक ऐसी स्टोरी फाइंड करनी है। इसको आप इंटरनेट से कर सकते हैं, इसके लिए आप न्यूज़पेपर से, यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाई टॉकिंग टू ओल्डर पीपल। आप अपने से बड़े लोगों से बात करके पता कर सकते हैं। और वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम से देख सकते हैं। और फ्रॉम अ फिल्म, किसी फिल्म में अगर आपने ऐसा कुछ देखा हो कि बच्चे ने किसी, मतलब छोटे से बच्चे ने, 15 ईयर्स तक के बच्चे ने किसी की हेल्प की हो, कुछ बचाया हो, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि चिल्ड्रन ब्रेवरी स्टोरी, ऐसे करके सर्च कर सकते हैं। चाइल्ड ब्रेवरी स्टोरी ऐसे लिख के सर्च कर सकते हैं, और उस स्टोरी को आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए, राइट डाउन द स्टोरी, आपको एक तो स्टोरी लिखनी है। ऑल्सो मैंशन इट्स सोर्स, कि आपने जो स्टोरी लिखी कहाँ से लिखी है, फ्रॉम इंटरनेट आपको ऐसे लिखना है। स्टोरी कहाँ से लिखी है आपने, फ्रॉम इंटरनेट, या माई मदर या माई फादर, जो भी है, माई मदर टोल्ड मी द स्टोरी, है ना। जिसने आपको स्टोरी सुनाई आप यहाँ लिखेंगे, पहले स्टोरी लिखेंगे, फिर लिखेंगे सोर्स करके, सोर्स में से लिखेंगे सोर्स, माई मदर टोल्ड मी द स्टोरी। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, आपको ये स्टोरी क्लास को भी सुनानी है, ठीक है। आपको मैं 3 डेज दूंगा, 3 डेज बाद आप ये स्टोरी क्लास में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे ज़्यादा स्टोरी किसकी पसंद आई। राइट डाउन योर रीज़न, आप सभी अपनी स्टोरी भेजेंगे ग्रुप में, और जिसकी भी स्टोरी बेस्ट होगी बच्चे सब सुनेंगे, बताएंगे कि किसकी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी। ओके क्लास, देखिए नेक्स्ट, राइट ए नोटिस। अब एक नोटिस हम कैसे लिखते हैं। अ नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। एक नोटिस बताता है कि किसने, कब, कहाँ और क्या लिखा है। ओके, अब पढ़ते हैं। देखिए, नोटिस लिखना आपको आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम देखिए हम इस तरह से नोटिस निकालते हैं कि आपकी क्लास इस समय तब होगी, इस दिन को होगी, कहाँ पर होगी, वो सब हम देते हैं। तो वो एक तरीके का नोटिस ही होता है। तो द गर्ल एंड द बॉयज़ ऑफ क्लास 5th रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड होता है, जहाँ पे हम डेली न्यूज़ लिखते हैं, तो कह रहा है गर्ल्स एंड बॉयज़ क्लास 5th के नोटिस लिखते हैं बुलेटिन बोर्ड के लिए, वहाँ पे न्यूज़ लिखते हैं। अब देखिए, ये 1 पॉइंट पढ़िए। रीड शीलास नोटिस, शीला ने नोटिस लिखा। डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। देखिए, शीला का नोटिस पढ़ते हैं। नोटिस, द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे। जो ड्रामा कमेटी है वो क्लासरूम में मीट करेगी मंडे को, एट 2 o'clock। कहाँ पे मीट करेगी, 2 o'clock पे। वी विल प्लान अ प्ले फॉर आर एनुअल डे। हम कोई प्ले प्लान करते हैं, कोई प्ले को प्लान करेंगे अपने एनुअल डे के लिए। तो ड्रामा कमेटी मिलेगी क्लासरूम में मंडे को 2 o'clock पे। हम एक प्लान करेंगे प्ले को एनुअल डे के लिए। किस लिए मिलेंगे, एनुअल डे की प्लानिंग के लिए। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले, क्या आप सब कोई एक प्ले बनाकर लाएगा। ये किसने लिखा, शीला ने। हु वाज टू मीट, कौन मीट करना चाह रहा है, द ड्रामा कमेटी। तो कौन मिलेगा, द ड्रामा कमेटी। द ड्रामा कमेटी वाज टू मीट। तो ओ सॉरी, द ड्रामा कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग देख लीजिए, COMMI, दोनों डबल ही हैं, डबल टी भी डबल है और डबल ई भी डबल है। द ड्रामा कमेटी, और उसके आगे लिख देंगे वॉज टू मीट। ओके, नेक्स्ट देखिए, साथ साथ लिखते रहिए मेरे। वैन वर दे टू मीट, कब उनको मिलना है। देखिए यहाँ पे लिखिए ऑन मंडे एट 2 o'clock। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑन मंडे एट 2 o'clock। फिर ऊपर भाग गए, एट 2 o'clock, CLOCK क्लॉक। वेयर वर दे टू मीट, कहाँ मीट करना है उनको, इन द क्लासरूम। कहाँ मिलेंगे वो, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखिए, वॉट वर दे टू डू, क्या करना है, प्लान करना है। दे
were to plan a play for annual day। उनको एक प्ले प्लान करना है किसके लिए? एनुअल डे के लिए। राइट ए नोटिस अबाउट ए लाइब्रेरी कमेटी और ए फुटबॉल मैच। तो हम एक नोटिस लिखते हैं, चलिए हम कोई भी नोटिस ले लेते हैं। हम लाइब्रेरी फुटबॉल मैच के लिए एक फुटबॉल मैच के लिए हम एक नोटिस लिखते हैं। हमारा नोटिस क्या है कि हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच होने जा रहा है और हमारी टीम का सिलेक्शन होगा, और हम उस टीम की सिलेक्शन के लिए, देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन चाहिए, हमें नोटिस में क्या क्या डालना है। एक तो हु विल सिलेक्ट, व्हेन कब, वेयर माने कहाँ होंगे, और व्हाट माने क्या क्या है इसमें हम लिखना चाहते हैं नोटिस। देखिए सपोज ये लिख रहे हैं हमारे क्लास के मॉनिटर, ये नोटिस हमारे क्लास के मॉनिटर लिख रहे हैं। ये टीचर लिख रहे हैं एंड तो देखिए बच्चों, अगर देखिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं कि एक स्कूल लेवल फुटबॉल सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें सभी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है और कंपटीशन होगा स्कूल लेवल पे। ओके, तो हम ऐसे लिखते हैं द सिलेक्शन फॉर एनुअल एनुअली स्कूल फुटबॉल टीम, द सिलेक्शन फॉर स्कूल फुटबॉल टीम will be on 15th November 2020 at 8 AM in the school ground। ठीक है, you have to come in sports dress, परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, पर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। सपोज ये लिखा है हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने, तो ये लिखा है हमारे मान के चलिए मिश्रा सर ने। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, हु वाज टू मीट, किसको मीट करना है? पूरी क्लास को। वैन वर दे मीट, कब मीट करना है? 15 नवंबर 2020। वेयर वर दे मीट, कहाँ मिलेंगे वो? स्कूल ग्राउंड में। व्हाट वर दे टू डू? दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल फुटबॉल टीम सिलेक्शन SELECTI1। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा यूनिट 6 का चैप्टर 1 क्लास डिस्कशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब आपको जो जो ये वीडियो में कराया गया है, आप इसको एक बार देखिए और इसको देख के इसके साथ साथ ही लिखिए। अच्छे से समझिए, अगर एक बार नहीं समझ आती है वीडियो तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन चैप्टर अच्छे से समझिए, एक एक लाइन समझिए, क्योंकि अब आपको पता है क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन आपसे बिटवीन द लाइन्स आ रहे हैं, लाइन के अंदर से पूछे जा रहे हैं, चैप्टर के अंदर से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।